हाय माई स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली। क्या हुआ था, एक्चुअली आई वॉज मेडिटेटिंग एंड एट दैट टाइम मुझे ये इंट्यूशंस आया कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको अपना डिज़ायर फॉलो करनी चाहिए या फिर आपको अपना धर्म को पालन करनी चाहिए। आई थिंक कुछ चीज़ों को आप बहुत दिल से चाहने लगे थे एंड उस टाइम पे सबसे बेटर कोई एडवाइस अगर दे सकते हैं तो वो साईं बाबा है, क्योंकि साईं बाबा आपको जो एडवाइस देंगे वो एक्सट्रीम बुरा भी नहीं है, लाइक एक्सट्रीम सात्विक भी नहीं है एंड एक्सट्रीम तामसिक भी नहीं है। सो आई काइंड ऑफ फील कि अगर आप एक लाइट वर्कर हो और अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हो, क्लैरिटी पाना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम येस और नो, अपार्ट फ्रॉम कट इट और टेक इट, देन दिस इज़ योर रीडिंग। और ये साईं बाबा के मैसेज सबके लिए एप्लीकेबल है और मैं मानता हूँ कि जब भी मुझे ऐसे ही कोई चैनल मैसेजेस आते हैं तो मैं अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि येस यू आर ड्रॉन टू दिस वीडियो या फिर आपको आपका मन कह रहा है कि ये वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ देखिए। और अगर आप फोर्स करके चीज़ों को देख रहे हो कि आपको लिटरली आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ फोर्स करके चीज़ों को मत देखिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय साईं बाबा। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। बाबा मेरे पास्ट, मेरे YouTube व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। बाबा मेरे YouTube व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। दो कार्ड्स आए हैं एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड नॉन अटैचमेंट। ओके, आई थिंक आपको साईं बाबा कह रहे हैं किसी चीज़ से आप जितना ज़्यादा नॉन अटैच रहेंगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिलेगा। तो आई फील कि आपको बाबा कह रहे हैं कि आपके डिज़ायर अनहेल्दी तरीके से आपको किसी चीज़ के करीब खींच रहा था या फिर आप अनहेल्दी तरीके से किसी चीज़ को चाहने लगे थे। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली कुछ चीज़ों को नहीं देख रहे थे, हो सकता है मेटेरियलिस्टिक वे में चीज़ों को देख रहे थे कि आपको क्या प्रॉफिट होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा, आपके वेल बीइंग कैसा रहेगा। बट आप एक बार भी ऐसे नहीं सोच रहे थे कि अगर आपके लिए डिवाइन ने कुछ डेस्टिनी सेट किए हैं तो वो होगा ही। तो आई फील इस टाइम पे जो मैसेज आपको मिल रहा है, प्लीज़ किसी चीज़ से थोड़ा सा डिटैच्ड होके सोचिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचिए। साईं बाबा इस टाइम पे कह रहे हैं कि अपने रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस कीजिए। रूट चक्रा एंग्शियस होके बैठे हैं, रूट चक्रा डाउन है और हार्ट चक्रा बंद होके बैठे हैं, तो इसीलिए आप जो भी सोच रहे हो वो क्लिंगी वे में सोच रहे हो कि उसके बिना आपका क्या होगा, या फिर एक चीज़ अगर चले जाएगा तो आपका क्या होगा, अगर कोई चीज़ नहीं रहेगा तो क्या होगा। एक बार भी आप नहीं सोच रहे हो कि आपके पास गिफ्ट्स है, आपके पास ओशंस ऑफ लव है, आपके पास अनइमेजिनेबल वेल्थ है, आपके पास स्पिरिचुअल विजडम है, आपके पास साईं बाबा के प्यार है, साईं बाबा के आशीर्वाद है, डिवाइन के आशीर्वाद है। सो इट्स नॉट दैट कि चीज़ें नहीं हो रहा है, चीज़ें हो रहा है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड काफ़ी अलग है। यहाँ पे डिटैचमेंट प्रैक्टिस आप करते हो, यहाँ पे चीज़ों को लेट गो आपको करना पड़ता है, यहाँ पे चीज़ उतना आसान नहीं होता है, यहाँ पे बहुत दर्द झेलना पड़ता है। एक लाइट वर्कर के जीवन, एक स्पिरिचुअल पर्सन के जीवन आम लोगों से अलग है, क्योंकि आप एक लाइट हाउस हो, आप लोगों को मदद करते हो, इस दुनिया में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हो, इस दुनिया में आप नेगेटिव शक्तियों को हटाते हो कलेक्टिवली, आई एम टॉकिंग अबाउट। सो नेगेटिव एनर्जी आपको कन्विंस करना चाहेंगे ही डिज़ायर के रूप में। लाइक कुछ भी चीज़ आपको पसंद आ सकता है, कुछ भी चीज़ आपको अपने करीब खींच सकते हैं, बट इस टाइम पे साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि सोचो अपने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कि क्यों आपको कुछ चीज़ कन्विंस कर रहे हैं, क्यों उसके बिना आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब नहीं चल पाओगे, क्यों उसके बिना आपका जीवन एकदम सूना फील आप कर रहे हो।
क्या वाकई में आपको वो चीज़ चाहिए, या फिर किसी और चीज़ की भरपाई करने के लिए आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो आपके लिए उतना ज़्यादा दरकार नहीं है। आई थिंक कि जितना ज़्यादा नॉन अटैचमेंट खास करके पास्ट से या फिर पास्ट के लोगों से, रिलेशनशिप्स, जॉब्स, मनी, सिचुएशंस, जितना ज़्यादा आप डिटैच्ड हो जाएंगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेडिटेट करने के लिए बाबा कह रहे हैं आपको, डिटैच्ड होने के लिए बाबा कह रहे हैं, लेट गो करने के लिए कह रहे हैं, सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। आपके पास्ट तो गया, अब प्रेजेंट, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के प्रेजेंट, ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ तो ऐसे ही है, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, मैं जो जिस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। वेल, यू आर रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड का कार्ड मतलब है कि आप देख नहीं रहे हो कि आप और कितने अच्छे तरीके से कैप्टिवेटेड हो रहे हो। लाइक आई फील कि आपके लाइफ में जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वो बदल रहा है। लाइक चेंजेस आपको दिख नहीं रहा है बिकॉज यू आर टू मच फोकस्ड ऑन वन थिंग। आपको सिर्फ एक चीज में चेंजेस चाहिए और इसीलिए शायद आप नजरअंदाज कर रहे हो आपके ओवरऑल लाइफ को। आई थिंक ग्रैटिट्यूड मीन्स कि चीज़ें हो रहा है, जहाँ पे जो चीज़ को होना चाहिए वो चीज़ उसी तरीके से हो रहा है। ग्रैटिट्यूड मीन्स कि आपको खुद को प्यार करना है। जो शक्ति आपको इस जन्म में लेके आए उस शक्ति के सामने आपको अपना सर झुकाना है, ग्रेटफुल रहना है। ग्रैटिट्यूड ऑल्सो मीन्स कि अगर आप खुद हील होते हो तो ये पूरी दुनिया हील होगा। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मगर मतलब आप सोच लीजिए कि अगर आप एक नेगेटिव एनर्जी को अपने दिल में छुपा के बैठे हो तो पूरा घर के माहौल खराब हो जाता है। इट्स नॉट दैट कि कोई नेगेटिव एंटिटी आके आपके घर के माहौल खराब कर रहा है, इट्स जस्ट दैट कि आपके अंदर के नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग्स को खराब कर रहा है। ग्रैटिट्यूड मतलब अगर आप अपने सर झुका के उस डिवाइन के सामने प्रार्थना करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, थैंक्स मतलब जताएंगे, तो धीरे धीरे आप भी हील हो जाओगे। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड मतलब क्या है? ग्राउंडिंग। कहीं ना कहीं आपको खुद को अलग नजरिए से देखना है। डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं, डिवाइन आपको एक खराब परिस्थिति से आगे लेके जा रहे हैं, इस चीज़ को समझना है। 24 आवर्स में चीज़ें बदलते नहीं है, कई कभार चीज़ें बदलने में बहुत समय लगता है बिकॉज कुछ अच्छा चीज़ अगर बन रहा है उसके लिए समय लगता है। तो ग्रैटिट्यूड मीन्स कि प्लीज नजरअंदाज मत कीजिए इस गिफ्ट को। ईश्वर जो आपको दिया है, भगवान जो आपको जो गिफ्ट्स दिया है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कंस्टेंटली यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड। आपको यूनिवर्स, माँ काली, साईं बाबा, शिव जी मदद कर रहे, गाइड कर रहे टू इन ऑर्डर टू गेट द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। लाइक वो लोग क्यों मदद कर रहे हैं? बिकॉज आपका एक पर्पस है और आपके हार्ट प्योर है, आप बहुत ही अच्छे इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े और आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। तो इसीलिए आपके अंदर अविश्वास को लेके आ रहे वो नेगेटिव सोच, आपके अंदर अहंकार को लेके आ रहे आपके डिजायर, आपके अंदर एम्प्टीनेस को लेके आ रहे आपके अनहेल्दी अटैचमेंट्स। ग्रैटिट्यूड, यू रियली नीड टू बी ग्रेटफुल। लाइक आप अपने सर को झुका के प्रार्थना कीजिए कि आप कहाँ पे थे और आज आप कहाँ पे हो और आगे आप बहुत तरक्की करेंगे। सो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ डेफिनेटली साइलेंटली हो रहा है, आप साइलेंटली प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन आपको सारे नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको आगे लेके जा रहे हैं, जो आपके लिए सही पथ है उसी पथ पे लेके जा रहे हैं और वो पथ सच्चाई के पथ है। वो पथ उतना इजी नहीं है। जो लोग अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं, जो लोग अपने फ्री विल को नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, जो लोग अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं हर हाल पे, वो लोग कभी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते। वो लोग ईगो में ट्रैप हो जाते हैं और लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम उसी कर्म फल को भुगतते रहते हैं। तो यहाँ पे बात आ रहा है कि आप अपने नॉन अटैचमेंट मतलब
आपका जो भी कार्मिक बंधन है उससे आपको मुक्ति मिला है, बट इट जस्ट लाइक कि आपके प्रीवियस कंडीशनिंग, चाइल्डहुड, ब्रोकन चाइल्डहुड जो भी है, वो आपको बार बार उस पास्ट के तरफ लेके जा रहे हैं जो आप नहीं हो, जो आपके लाइफ में और एग्जिस्ट नहीं करते। सो बी ग्रेटफुल, क्षमा मांगिए, ग्रैटिट्यूड के साथ चलिए कि जो मिला है वही काफ़ी है, और भी अच्छा मिलेगा, और भी ज़्यादा कुछ मिलेगा। सो आई थिंक इस टाइम पे जो भी गिफ्ट्स आपको मिल रहा है, प्लीज़ आप उसको इग्नोर मत कीजिए। आप अपने लाइफ के मिरेकल को नज़रअंदाज मत कीजिए, अनदेखा मत कीजिए। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ बहुत बढ़िया तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, बट वो आपको नहीं दिख रहा है। और डेफिनेटली क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई ओपन होगा, आपका चक्रा बैलेंस्ड होगा, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो और बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने आएंगे। बट दिस इज जस्ट द प्रोसेस। इस टाइम पे आपको सरेंडर करना है उस हायर पावर के सामने, ग्रेटफुल रहना है, उस पावर को विश्वास करना है, इस प्रोसेस को विश्वास करना है, और जो भी चीज़ आपको मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना है कि ठीक है आपको मिला है। इसका मतलब है कि यू आर ऑलवेज कंस्टेंटली बीइंग प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। नहीं तो कुछ और खराब हो सकता था, और ज़्यादा बुरा हो सकता था, बट नहीं हुआ। डिवाइन कंस्टेंटली आपको वार्निंग देते हैं, डिवाइन कंस्टेंटली अपने बच्चे की तरह आपको लाड प्यार से आगे लेके जाते हैं। सो ये चीज़ को आपको समझना है कि डिवाइन कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपकी फ्री विल आपको कहेंगे कुछ गलत करने के लिए। आप जब भी आप देखोगे कि आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आप कनेक्टेड नहीं हो डिवाइन के साथ, तभी आपको इनसिक्योरिटीज आता है। क्यों? क्योंकि तब आप तब आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि आपके डिवाइन डेस्टिनी ईश्वर सेट किया है। ईश्वर आपको इस जन्म में लेके आए, ईश्वर आपको उस डेस्टिनी की तरफ लेके जाएंगे। आपको अलग से कुछ करना नहीं है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, इसीलिए आप चूजन वन हो। ओके, लेट्स सी क्या फ्यूचर के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको। वाओ एक्सपेक्ट अ मिरेकल, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो मुझे यही ऐसा लग रहा था कि लाइक आप एक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे और आपके लाइफ के सारे गिफ्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे थे। जब आप डिटैच्ड हो जाओगे और पास्ट की तरह देखोगे कि शायद वो कुछ चीज़ उतना ही था आपके लाइफ में, कुछ चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था, इसीलिए साईं बाबा ने, इसीलिए माँ काली ने, इसीलिए डिवाइन ने, शिव जी ने आपके लाइफ से उस चीज़ों को कट ऑफ किया है। और जब आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सेप्ट करेंगे और ये जो डिटैच्ड हो जाओगे डिज़ायर से और ग्रेटिट्यूड के साथ आप आगे बढ़ोगे, तब आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। व्हाट इज बेसिकली मिरेकल? लॉटरी जीतना, वो भी तो हो गया ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ें। मिरेकल मतलब जो एम्प्टीनेस, जो लोनलीनेस, जो डार्क इमोशंस हम लेके चलते हैं, जो चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो इनर चाइल्ड वुंड्स को लेके हम बचपन से बड़े हो रहे हैं, जब वो चीज़ गायब हो जाते हैं, जब वो चीज़ हील हो जाते हैं, तब हम लोग बहुत लाइट महसूस करते हैं, तब रातों रात हमारे ज़िंदगी बदल जाते हैं। आपके थॉट प्रोसेस जब चेंज हो जाएगा, तब आपका जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा। सो आई काइंड ऑफ फील मिरेकल मतलब एक पॉजिटिव चेंज। मिरेकल मतलब जो कभी नहीं आप सोचे थे, जो कभी नहीं आप किए थे, जो आपको हमेशा से बहुत कठिन लगता था, जो आपको हमेशा से डराता था, सताता था, वही चीज़ आपका स्ट्रेंथ बनेगा, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगा। सो आई फील कि ऑल टुगेदर आप एक बेहतरीन पर्सन में बदल जा रहे हो, और वो इसीलिए क्योंकि आप डिवाइन को ट्रस्ट कर रहे हो। किसी एरे गहरे, किसी भी पर्सनल पावर, किसी भी तुक्के को आप विश्वास नहीं कर रहे हो। आप कंसिस्टेंटली अपने काम को प्यार कर रहे हो, आप कर्म योगी बन के काम करते जा रहे हो, आप दूसरों के लिए काम करते जा रहे हो, आप सबके भलाई के लिए काम करते जा रहे हो, आप सच्चाई के पथ पे काम करते जा रहे हो। इसीलिए टुडे या फिर आने वाले दिनों में आपको मिरेकल मिलेगा। और ये मिरेकल मतलब क्या है? जो चीज़ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड पर्सनल ग्रोथ को लेके आएंगे। मिरेकल मतलब क्या है? जो आपको एक रियलम से दूसरे रियलम पे लेके जाएंगे, जो आपको और मैच्योर बना देंगे, जो आपको अनकंडीशनल बनाएंगे, जो आपको और ब्रॉडर बनाएंगे, जो आपके माइंडसेट को और ज़्यादा कॉन्शियस बनाएंगे। सो एक्सपेक्ट अ मिरेकल मीन्स एक्सपेक्ट अ चेंज।
Expect a miracle means expect a gift. Expect a miracle means expect a new thought. तो कुछ नई चीज आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना। इस चीज को आपको समझना है कि मान लीजिए कि आप इस टाइम पे पैसे के लिए प्रे कर रहे हो और पैसा आ भी जाता है तो भी आप अंदर से खुश नहीं हो सकते हो। मान लीजिए कि आप अपने लव को लेके प्रे कर रहे हो और लव आ भी जाता है तो भी 2 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज नॉट हैप्पी, दिस इज नॉट गुड। सो कुछ ऐसा चीज जो आपके हर एस्पेक्ट को बदल सकता है, जो आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल और ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा यू नो एक एक और ज़्यादा लाइट बनाएंगे, वो चीज़ एंटर कर रहे हैं। सो कुछ चीज़ों को आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते हो कि क्या आ रहा है या फिर किस तरीके से कौन से लाइफ के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। नो, इट्स गोइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस, इट्स गोइंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, इट इज गोइंग टू ब्रिंग लाइक पीस, हार्मनी, अबंडेंस इन योर लाइफ ना। ये सब चीज मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक्सटर्नल लाइफ बदलेगा, बिकॉज एक्सटर्नल लाइफ में क्या बोलूं, एवरी मिनट चेंज हो सकता है। आज आप खुश हो, कल आप एकदम दुखी, 10 मिनट के बाद आप दुखी हो सकते हो। एक्सटर्नल लाइफ के ऊपर बेस करके मत चलिए। ओके, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इंटरनल हैप्पीनेस, एक्सपेक्ट अ मिरेकल मीन्स कि आपके वही बोरिंग जिंदगी को जब आपको बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा, आप जब अपने परम शत्रुओं को माफ कर देंगे, जब आप अपने दिल में कोई भी ग्रजेस लेके नहीं चलेंगे, जब आपको एक पर्पस मिलेगा, जब आप दिन को जब स्टार्ट करोगे तब आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी को जब आप महसूस करोगे, दैट इज कॉल्ड मिरेकल। एक्सपेक्ट अ मिरेकल मीन्स एक्सपेक्ट अ लाइफ चेंजिंग इवेंट, expect a new thought, expect a new happiness. So I think you are on the right track. आप सही डायरेक्शंस पे जा रहे हो, आप सही तरीके से खुद को जज कर रहे हो, सही तरीके से खुद को रोक रहे हो, और इसीलिए जो आपके डेस्टिनी आपके लिए सेट किया है ईश्वर, साईं बाबा, माँ काली, शिव जी, वो डेस्टिनी को आपको मिलेगा। आई थिंक जो चीज़ आपके लिए बना है वो चीज़ आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर यू, लाइक जो आपने कभी सोचे नहीं थे वो होगा। कुछ पॉजिटिव चीज़ आई फील कि आप खुद को रोक के अपना हार्ट डिज़ायर को फॉलो किए हो, लाइक आपका मन आपको कह रहा था कि कुछ चीज़ अगर आप करोगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ये सब ना सुन के जो आपको पसंद है आप वही चूज़ किए हो। आई थिंक कि आप अपने स्पिरिचुअल पथ को चूज़ किए हो, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। आई थिंक आप मोरालिटी को चूज़ किए हो। आई थिंक आप अपने परमात्मा की जो वैल्यू है उसका पालन किए हो, आप अपने धर्म का पालन किए हो। इसीलिए आपके धर्म आपको आपके डेस्टिन सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। नाउ अगेन मैं कोई ड्युअलिटी का बात नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर दोज आर इंटरकनेक्टेड। ओके, ये एक लाइट साइड है और एक डार्क साइड है, बिकॉज फेलियर आपको और बेहतर पर्सन बनाते हैं और सक्सेस आपको एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन बनाते हैं। सो these are not bad or good. Okay, expect a miracle means जब आपके कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब आप दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, इस पृथ्वी को आप अलग नज़र से देखेंगे, एंड डेफिनेटली डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करेंगे। सो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स इस टाइम पे साईं बाबा आपको मदद कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक गाइडेंस वीडियो के साथ, या फिर जो भी मेरा इंट्यूशंस आएगा उस वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए, और प्लीज़ अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइम पे, और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा साईं बाबा प्लीज़ ब्लेस मी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओम साई राम, जय माता।